Hello everyone, welcome to Civils Adda for PGD and TGD Arunachal Pradesh. And here in this video, we are going to cover or discuss the content with regard to your PGD and TGD syllabus for business organization and management. So firstly, before starting the class, let me make few things very clear. जो लैंग्वेज रहने वाला है, मोड रहने वाला है, वो हम लोग बाइलिंगुअल रखने वाले हैं सो दैट इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। मींस जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनको भी समझ में आए, जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनको भी समझ में आए, सो दैट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट विल बी लाइक कंफर्टेबल विद द कंटेंट. And before starting the syllabus or the content of any subject, the very important thing is to know the syllabus, right? बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज का सिलेबस और बैकग्राउंड हमें पता हो कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, राइट? किसी भी चीज के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड प्लान आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि व्हाट टू अचीव एंड और वी कैन से व्हाट टू कवर. प्लानिंग कैन बी डन ओनली व्हेन वी नो दैट व्हाट टू कवर एंड वेयर टू रीच. हमें कवर क्या करना है और हमें कहाँ तक पहुंचना है. सो दिस इज द सिलेबस दैट वी नीड टू कवर. ये सिलेबस हमें कवर करना है और अल्टीमेटली हमारा गोल है टू क्लियर द एग्जाम, राइट? टू क्लियर द एग्जाम. डन. टीजीटी एंड पीजीटी के सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस इज ऑलमोस्ट वी कैन से 100% सिमिलर, 100% सिमिलर. And if you opt for this subject, like if you have business organization and management as a subject, then you must have studied this subject in your 11th, 12th और graduation level. आपने इसको 11th, 12th graduation या PG level पे जरूर पढ़ा होगा, right? आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा. That's why you guys are you guys are giving this exam. आप इसीलिए इस एग्जाम को क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम को दे रहे हैं. सो यस, फर्स्टली डिस्कस करते हैं सिलेबस को एंड फिर थोड़ा सा इंट्रो पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. डन. तो एक बार मैं सिलेबस थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि सिलेबस में जस्ट चैप्टर के नेम है, दोनों के सिलेबस सेम है. तो अगर आप देखेंगे सिलेबस तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वी हैव यूनिट 1 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट? पहले तो बिजनेस का इंट्रोडक्शन पे आपको बात करनी है. फिर बिजनेस कितने टाइप्स का होता है दैट वी विल सी. हम चैप्टर में डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे व्हेन वी विल डिस्कस. देन द थर्ड यूनिट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. कब आप क्लासिफाई करते हो कि कोई एक जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, वो प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर वो ग्लोबल है. इनके फीचर्स भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मीनिंग ही देखना है, इनके फीचर्स वगैरह भी पढ़ने हैं. एंड देखिए फिर प्रैक्टिस भी करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा. सिर्फ कंटेंट को पढ़ के समझना इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. हमें क्या करना होगा, हमें उसको समझना भी है कि इसके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. सो द एस्पेक्ट की किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो चीज करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज. फिफ्थ इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, न्यू ट्रेंड ऑफ बिजनेस. लाइक हम देखते हैं आज की डेट में ई कॉमर्स इज वेरी प्रेवलेंट. डिजिटल इंडिया का टाइम चल रहा है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, हर फील्ड में डिजिटल चीजें चल रही है. इवन जो क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं वो भी एक डिजिटल मोड में ले रहे हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंट इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ये चीजें देखेंगे, जिसमें B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, ये सब क्या होता है नहीं आता तो डोंट वरी, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. देखिए बिजनेस जब भी आप करते हो तो आपकी ना टुवर्ड्स सोसाइटी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट के लिए आप बिल्कुल सोसाइटी को हार्म कर दें. आप फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल एनवायरनमेंट की बैंड ही बजाए पड़े हैं, आपकी वजह से एनवायरनमेंट नेगेटिव हार्म हो रहा है. सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल, right? It is a duty of the business to take care of the society as well. And if we talk about the recent time, then there are multiple laws जो CSR के regarding work करते हैं, right? आपके laws भी हैं जो कहते हैं कि business की duty बनती है, corporate social responsibility बनती है business की towards the society. So ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट बिजनेस कैन डू और उसके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे. देन एथिक्स हम यहाँ देखेंगे. एथिक्स होता है चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज सही है एंड क्या चीज गलत है. तो वाइल डूइंग द बिजनेस ऑल्सो आपको बहुत सारी चीजों में एथिकल होके काम करना पड़ता है. लाइक हमें पता है कि रॉ मटेरियल के साथ अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ और चीपर रॉ मटेरियल ले लूँ, राइट, तो फिर मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा. बट दूसरा एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो द नेगेटिव पॉइंट हियर इज the negative point. What is the negative point of doing this? So the negative point is कि पब्लिक को सफर करना पड़ सकता है, पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो प्रोडक्ट शायद उतना ड्यूरेबल ना हो, उनको वो परेशानी कॉज करे या उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाले. सो ये चीज एथिकल नहीं है.
उस केस में आपको एथिकल होकर डिसीजन यहाँ पे अगर आप लोगे तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में चूज करना इज अबाउट बिजनेस एथिक्स। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए फंड, आपको चाहिए पैसा। सो हाउ विल यू कलेक्ट दैट फंड? आप उधार लोगे, डेप्ट लोगे, या फिर आप अपना तो लगाओगे ही, अपनी कैपिटल तो लगाते ही हैं, उसके अलावा आप पब्लिक से इक्विटी रेस करोगे कि शेयर्स खरीदे आपकी कंपनी के। सो बिजनेस फाइनेंस किस तरीके से कलेक्ट करता है, दैट इज द टॉपिक हियर दैट नीड टू बी डिस्कस। देन यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लाइक मिसप्रिंट है आई थिंक, तो इंटरनेशनल ट्रेड हमें कवर करना है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ट्रेड अराउंड द बाउंड्रीज कितने टाइप का होता है, राइट। एमएनसीज वगैरह भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री अगर आप ट्रेड कर रहे हो वो कितने टाइप का होता है, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेड, होलसेल, रिटेल, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। देन नेक्स्ट फर्दर यूनिट आ जाती है जिसमें ये आपका 12th की एनसीईआरटी के बेस पे टॉपिक है। ये जो है सिलेबस ये 12th की एनसीईआरटी पे बेस है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट वर्ड इज वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू। Management word is very common for all of you. If we talk about management, so management is getting the things done. या तो आप खुद से सारे काम कर रहे हैं या किसी और से भी करा रहे हैं, या तो आप खुद कर रहे हैं किसी और से करा रहे हैं विद प्रॉपर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मतलब लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हैं तब वो काम वेल मैनेज कहलाता है। और मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, बिजनेस में नहीं सिर्फ। अगर हम देखेंगे इफ वी आर स्टडिंग, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें अपने स्टडी के आवर्स को भी तो मैनेज करना पड़ता है। आप फॉर एग्जांपल जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ आपको कोई एग्जाम भी क्रैक करना है, तो आप जॉब के साथ कैसे अपने स्टडी आवर्स को मैनेज करेंगे, कैसे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो यहाँ पे हमें बिजनेस के एस्पेक्ट पे मैनेजमेंट पढ़ना है, क्या होता है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, राइट। फिर अगला फर्दर इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव वगैरह, बड़ा चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक दो ही टॉपिक है, चैप्टर में अच्छी खासी चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे, जो कि 14 इन नंबर हैं। फिर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं और टेक्निक्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। देन आता है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस, देखिए एनवायरमेंट होता है एनीथिंग सराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है। तो बिजनेस एनवायरमेंट हो गया ऐसी वो सारी चीजें जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगी, वो सब चीजें जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो बिजनेस के राउंड में देखिए आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, आपका जो पॉलिटिकल सरकारें आती हैं उनके डिसीजन एंड पॉलिसी भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, कल्चर भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। तो बिजनेस पे बहुत सारी अलग अलग चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में देयर इज वन मोर टॉपिक, अगर हम देखें कि 1991 में जो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, दैट इज एलपीजी। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो फास्ट, बट अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस। तो सिलेबस में वी आर गोइंग फास्ट क्योंकि सिलेबस में एक एक चैप्टर के नाम पे डिस्कशन करना, उतना ज्यादा टाइम डिवोट करना इज नॉट रेलेवेंट। द अल्टीमेट पर्पस कि आपको पता होगी व्हाट आर द चैप्टर दैट वी नीड टू कवर, राइट, what are the chapter that we need to cover, and after that discussing the syllabus हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे because all these chapter will take time। ये सारे चैप्टर थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे, राइट। आपको बाकी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, स्पीड को लेके इशू, अंडरस्टैंडिंग को लेके इशू, लैंग्वेज को लेके इशू, व्हाटएवर द इशू यू गाइज विल फेस, जो भी इशू आप लोग फेस करोगे यू विल लेट मी नो। आप लोग मुझे मेंशन करके कमेंट करके बताएंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, सो दैट वी कैन ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ताकि हम उस दिक्कत परेशानी को आगे आने वाले कंटेंट में, आगे आने वाली वीडियोस में करेक्ट कर सकें, राइट। सो मैनेजमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ चैप्टर, ये सब देखेंगे। एंड इसमें मैंने एक और टॉपिक आपको बताया कि 1991 में जो रिफॉर्म आए थे, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना है। देन वी हैव, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। दैट इज प्लानिंग, मैनेज करना है तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए।
फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजें प्रॉपरली क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक तरीके से अरेंज होनी चाहिए। आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं, उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में काम होना चाहिए, एक हिरार्की होनी चाहिए जो फॉलो होगी। सो ये सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लानिंग का मीनिंग, प्लान करते समय आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो प्रोसेस, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब हमें प्लानिंग में पढ़ना है। देन फर्दर वी हैव ऑर्गेनाइजिंग में मैंने बताया कि क्लासिफाई करना, एक स्ट्रक्चर में अरेंज करना। तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे। वी विल सी द प्रोसेस ऑफ दिस, वी विल सी जो बिजनेस में कंपनी में स्ट्रक्चर होते हैं वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देन देयर इज अ टर्म कि जब आप अपने काम को दूसरों से कराते हो, अपने नीचे वाले पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपना काम देते हो, यू विल डेलीगेट द वर्क टू योर सबऑर्डिनेट बिकॉज नॉट द सिंगल पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। I as a teacher cannot teach all the subject related to TGT and PGT to you. मैं सारे TGT PGT के सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, राइट? तो इसी तरीके से हम लोगों को काम को डेलीगेट करना पड़ता है। तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो देयर इन ऑर्गेनाइजिंग, ये भी हम यहीं पे पढ़ के चलेंगे। देन स्टाफिंग का मीनिंग, वी विल कवर द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, व्हाट एग्जैक्टली स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, वी विल सी। स्टाफिंग का जनरल मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जगह पे काम पे बिठाना, राइट पर्सन को राइट जगह पे काम दिलवाना, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैनेजमेंट का पर्सन चाहिए और वहां पे आप बिल्कुल क्लरिकल पर्सन को रख दो तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो टाइम भी वेस्ट करेगा, आपके रिसोर्सेज लाइक मनी, एफर्ट सब वेस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका प्रोसेस। एंड देन रिक्रूट किस तरीके से करते हो, जिन लोगों को आपने रिक्रूट कर लिया उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिर उनको ट्रेन एंड डेवलप करते हो तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे सब टॉपिक हो जाते हैं जो हमें स्टाफिंग में देखने हैं। All these are the subtopics that we need to study in our chapter staffing, right? Then the next function that we have directing, and the last function is controlling. Directing means we need a person who will direct how the things need to be done. वी नीड अ पर्सन जो बताएगा कि काम किस तरीके से होना है। आपने लोगों को रख लिया, नाउ वी नीड अ पर्सन, बिकॉज अगर एक पर्सन डायरेक्ट करने के लिए नहीं होगा, गाइड करने के लिए नहीं होगा, सुपरवाइज करने के लिए नहीं होगा, तो वहां पे काम नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे हमें सुपरविजन पढ़ना है, मोटिवेशन का पार्ट पढ़ना है कि किस तरीके से मोटिवेशन होता है, आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेशन का प्रोसेस वगैरह। कम्युनिकेशन, एक अच्छे जो लीडर है, सुपरवाइजर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, राइट? तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जब आप किसी से करते हो तो क्या क्या परेशानियां, क्या क्या रुकावटें आती हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ऑल दीज आर द सब टॉपिक अंडर यूनिट 7 डायरेक्टिंग। देन कंट्रोलिंग, सो कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, and how controlling is linked with planning. So how the first function linked with the last function, this is the topic that we need to cover here. Clear? So these are the 5 functions. इनके बाद हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन वेरी डिटेल मैनर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपको मैनेजमेंट, आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। Now we need to learn the financial management, the concept of financial management, how you will manage your fund. अभी मैंने आपको बताया सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आप पैसा उधार ले सकते हो, आप अपनी खुद का शेयर्स इशू कर सकते हो, यानी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि वो आपकी कंपनी में ओनर बन जाए, इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो ये जो फंड आपको कलेक्ट करने हैं, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, उनको आप कैसे कैसे मैनेज करके चलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फंड मैनेजमेंट का काम होता है, राइट? फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट। ये जो आप फंड्स वगैरह की बात कर रहे हो, कई बार मुझे पैसा चाहिए होता है वो फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से कम समय के लिए पैसा चाहिए, कई बार मुझे चाहिए होता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स आप कैसे कैसे लोगे। इसके अलावा मार्केट में वी हैव मनी मार्केट एंड वी हैव कैपिटल मार्केट। तो ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट होते क्या हैं, इसी में प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स भी जाती हैं। अभी टर्म सुन के डरने की जरूरत नहीं है, वी विल डिकोड दिस वन बाय वन when we study the chapter। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे then we will understand each and every concept in a very detailed manner। so what exactly is money market? money market में क्या क्या चीजें जाती हैं, जो money market instruments कहलाते हैं, right? capital market में we have primary market as well as secondary market।
So we will learn what exactly is primary market and what exactly is secondary market. So we will learn this in this particular chapter. Clear? ये हमें यहाँ पे समझना होगा. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, फिर आपका चैप्टर आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है, आप मैनेजमेंट सीख लिया, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स, फंक्शंस, फिर हमने अपने फंड को मैनेज करना सीख लिया. देन वी नीड टू लर्न कि आपको प्रोडक्ट को मार्केट भी करना है. जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, देखिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, इवन आजकल तो इंडिविजुअल को आप देखते हो, ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी वगैरह ये जितने भी लोग हैं, दे विल हायर देयर पीआर. पीआर हायर करते हैं सो दैट उनकी मार्केट में एक इमेज क्रिएट रहे, मार्केट में उनका नाम बना रहे. राइट, मार्केट में उनका नाम बना रहे. आप जो ये रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हायर करते हो अपने लिए पैसे देके, कि वो आपका एक इमेज बिल्डअप करे कि आपकी इमेज कैसे रहेगी. तो इवन इंडिविजुअल अपने आप को मार्केट कर रहे हैं. तो जब आप कोई बिजनेस करते हो या जब आप कोई काम कर रहे हो, एंटरप्राइज में आप रन कर रहे हो, तो आपको अपनी चीजों को मार्केट करना पड़ेगा. तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ता है. मार्केटिंग में हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, राइट, प्रमोशन भी करते हैं, प्रमोशन भी करना है, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग भी करनी है. ब्रांड भी आप प्रॉपर सेट करते हो, लेबलिंग भी करनी होती है. क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखनी है. देन लास्ट चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखना. बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिस समटाइम कंज्यूमर के साथ हो सकती है, तो हमें देखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है. फिर अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है, कैसे वो अपनी कंप्लेन कर सकता है, ये सारी चीजें देखनी है. कैसे उसे रिड्रेसल मिलेगा ये हमें देखना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा. कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं ये भी हमें देखना है. प्लस कंज्यूमर को राइट्स तो दिए हुए हैं कि अगर आपके साथ ये गलत हो, देन यू कैन डू दिस, यू कैन गो देयर, आप ये चीज क्लेम कर सकते हो. बट कुछ वाइल परचेजिंग द थिंग, वाइल यूजिंग द थिंग, वाइल कंज्यूमिंग द थिंग, कंज्यूमर की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं. अगर आपको याद हो तो एक एड बहुत ज्यादा चला था बीच में, जागो ग्राहक जागो. वो जागो ग्राहक जागो इज टू अवेयर द कंज्यूमर, क्योंकि पहले अर्लियर कंज्यूमर को अपने राइट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप यू कैन क्लेम दिस, मतलब आप इस चीज को क्लेम कर सकते हो, इसके अगेंस्ट यू कैन रेज योर वॉइस, आप आवाज उठा सकते हो. बट नाउ द मिशन लाइक दिस, इससे अर्लियर टाइम पे कंज्यूमर में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई. और आज की डेट में तो इन टुडेज इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज द like concept of digital world, social media, so you can very easily raise the movement. आज की डेट में आप देखते हो मेजरली मूवमेंट, प्रोटेस्ट जो है वो ट्विटर पे हो रहे हैं. ट्विटर पे बॉयकॉट की डिमांड, हैशटैग करके चीजों को पॉपुलर कराया जा रहा है. तो डिजिटल मूवमेंट बिकेम द वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन टुडेज वर्ल्ड. दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर भी उसको यूज कर सकते हैं. So this is all about the syllabus. TGT, PGT, beat TGT exam, beat PGT exam, syllabus will remain same and this is your syllabus. This is your complete syllabus. syllabus में कोई change नहीं है. आप TGT देना चाह रहे हो, PGT देना चाह रहे हो, दोनों के लिए prepare कर रहे हो. This is the syllabus जो दोनों में same है because subject is very similar. Business organization and management is the subject. अब earlier जो मैंने आपको chapter बताए हैं, मतलब in the further classes, in the further पार्ट जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, वन बाय वन वी विल स्टार्ट द चैप्टर, राइट. वन बाय वन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से वी विल स्टार्ट एंड देन वी विल रीच टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सारे चैप्टर हैं, लिस्ट आप लोग रखिए, नोट डाउन करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे जस्ट टिक आउट द टॉपिक्स दैट वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, राइट. I hope you understand the concept. I hope you understand the syllabus. Syllabus का बस overview था यहाँ पे. बाकी आपको कोई भी doubt, कोई भी confusion, in case of any doubt, you can mention it. You can reach out to me, right? Again, कोई किसी भी type का issue, the issue with regard to like speed, with regard to language, with regard to understanding the concept, with regarding to the notes and the topics, whatever may be the concept or the doubt that you are facing that is going on in your mind, जो भी doubt concept आपके mind में चल रहा है, you can ask that doubt from me. Clear? So next class में cover करते हैं आपके chapter और basic chapter और introduction से, that is about the concept of business. Thank you everyone.